हेलो स्टूडेंट, आप शाहरुख खान का एक मूवी देखे होंगे जिसमें वो वाटर से बिजली बनाते हुए दिख रहे थे। एक्चुअल में होता क्या है, जब हम पानी को किसी हाइट पे रखते हैं और जब उसको नीचे लेके आते हैं तो पानी का वेलोसिटी राइज कर जाता है, और जब वो टरबाइन के ब्लेड पे पड़ता है तो टरबाइन के ब्लेड को घुमाता है, जिससे हमारा दूसरी तरफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। यही है हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। इसमें क्या होता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के का जो वर्किंग कंसेप्ट है वो ये है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करना। चाहे वो विंड एनर्जी हो, चाहे वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हो, कंसेप्ट हमारा बस इतना ही है कि किस तरीके से हम ब्लेड को रोटेट कराएं। और ब्लेड को रोटेट कराने के लिए ही डैम बनाया जाता है, बहुत सारे हाइट पे डैम बनाया जाता है, और डैम का पानी जब नीचे आता है तो उसका वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होता है, जिससे वो टरबाइन के ब्लेड को घुमाता है और दूसरी तरफ हमारा इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है। मतलब ये कि टरबाइन कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। ये है हमारा वर्किंग प्रिंसिपल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का। अब ये हमारा करंट अफेयर्स में क्यों है, समझते हैं। करंट अफेयर्स में इसलिए है क्योंकि अभी हाल में ही जो हमारे यूनियन कैबिनेट है, इस यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है डेवलपमेंट ऑफ 31350 31,350 मेगावाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए इतना का सेंसन आपका किया है, अप्रूव किया है। ये हमारा करंट अफेयर्स में। तो आखिर ज़रूरत क्या पड़ गई कि मुझे 31,305 मेगावाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए सरकार ने अप्रूव किया, मनी को सैंक्शन किया। ये है हमारा करंट अफेयर्स। अब ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन बनते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग प्रीलिम्स ओरिएंटेड फैक्ट्स की कुछ जानकारी हम लोग रखते हैं, ले लेते हैं। तो प्रीलिम्स ओरिएंटेड कुछ फैक्ट्स हैं, ये फैक्ट्स हम लोग समझते हैं। अगर हम रिसेंट डाटा की बात करें तो जो हाइड्रो पावर है, हाइड्रो पावर मतलब पानी से जो बिजली बन रहा है, ये कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, 11.2% ऑफ इंडियाज टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। मतलब जितना भी हमारे देश में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है, इस टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का 11.2% कंट्रीब्यूशन किसके द्वारा हो रहा है, हाइड्रो पावर के द्वारा है। ये सीधा क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसका जो स्टैटिक पोर्शन है, देखिए ये जो करंट अफेयर्स है, ये करंट अफेयर्स बहुत आसान है, बहुत बड़ा करंट अफेयर्स नहीं है कि हाँ सरकार ने क्या किया, 31,350 मेगावाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए मनी सैंक्शन किया। ये करंट अफेयर्स है। क्वेश्चन कहाँ से आ जाएगा, क्वेश्चन आ जाएगा सोर्सेस ऑफ एनर्जी। सोर्सेस ऑफ एनर्जी में आपको यह समझना होगा कि क्वेश्चन जो बनेगा वो बनेगा सोर्सेस ऑफ एनर्जी से। सोर्सेस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, RE का मतलब यहाँ पर है रिन्यूएबल एनर्जी। देखिए दो टाइप के सोर्सेस ऑफ एनर्जी है, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल में अगर बात करेंगे तो जैसे सोलर है, विंड एनर्जी है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, ये सब हमारे क्या है, रिन्यूएबल है। नॉन रिन्यूएबल जो हम लोग अभी सबसे ज़्यादा यूज कर रहे हैं, जैसे कि कोल एनर्जी, पेट्रोलियम, ये सब क्या है, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है। तो सरकार जो प्रमोट कर रही है कि किसी भी तरीके से हम शिफ्ट हो जाएं, रिन्यूएबल जो यूज करना चाहिए हम लोग को ज़्यादा, हम उस तरफ शिफ्ट हो जाएं, और इसीलिए सरकार इतने सारे मनी को सैंक्शन कर रही है और प्रोजेक्ट लेके आ रही है। सोलर एनर्जी, तो ये वो सब टॉपिक हैं जो टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, स्टेट PCS में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये बातें आप समझ में आ चुका होगा कि हमारे टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का 11.2% एनर्जी आपके हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के द्वारा ही जनरेट किए जा रहे हैं। अगर हम थोड़ा सा और अपने डाटा को और आगे बढ़ाएं तो फिस्कल ईयर एंडिंग मार्च 31, 2024, जो 31 मार्च तक का जो डाटा है, उस डाटा के अनुसार हाइड्रो पावर शेयर फेल टू ए रिकॉर्ड ऑफ लो 8.3%। मतलब ये कि जो हाइड्रो पावर से जो बिजली बन रहा था, इसमें डिक्लाइन हुआ है 8.3%। पिछले साल की तुलना में 8.3% कम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुआ है। ये चिंता का विषय था। ईयर एंडिंग मार्च 31, 2023-24, इस फाइनेंशियल ईयर की बात की जाए, एनुअल जनरेशन रिच्ड ए 5-year लो। मतलब क्या कि एक साल में जो बिजली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया गया है पानी के द्वारा, वो पिछले 5 साल में सबसे लो है। कितना है, 146 बिलियन किलोवाट। ये चिंता का विषय था, और इसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए ही सरकार ने
हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए मनी सैंक्शन किया है और उसके लिए एक नया प्रोजेक्ट लाया है, और यही हमारा करंट अफेयर्स था। अगर हम आगे बढ़ें, कुछ डाटा के बात करें, अगर हम जून 2012 तक का जो डाटा है, इस डाटा की अगर बात करेंगे, देखिए ये वो सब टॉपिक है, स्टैटिक पोर्शन है जहां से क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाएंगे। अगर हम बात करेंगे इंडियाज इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन किससे हो रहा है, तो कोयला से कितना हो रहा है 49.3%, गैस से कितना हो रहा है 6%, हाइड्रो से कितना हो रहा है 11.2, लिग्नाइट से 1.6, डीजल से 0.1, विंड सोलर एंड अदर रिन्यूएबल से कितना है 30.2। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो ये विंड सोलर और अदर है, ये हमारा कैसा है रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, जिसका कंट्रीब्यूशन 30.2 है। और दूसरी तरफ हमारा क्या है न्यूक्लियर 1.6, जो हम लोग अभी ट्रेंड बना हुआ है न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं। अगर हम अपने फैक्ट्स को थोड़ा सा और डिटेल्स में एनालिसिस करें, इंस्टॉल्ड जनरेशन कैपेसिटी फ्यूल वाइज एज ऑन 31/5/2023, ठीक है। तो अगर हम देखें जो इंस्टॉल जनरेशन कैपेसिटी जो इंस्टॉल्ड है हाइड्रो, लिसन, अगर हम बात करेंगे हाइड्रो में तो इंस्टॉल कैपेसिटी कितने मेगावाट में 46,850 मेगावाट का इंस्टॉल कैपेसिटी है। परसेंटेज ऑफ शेयर कितना है 11.2%। अगर हम विंड सोलर और अदर को जोड़ दें तो ये कितना है 1,25,692 मेगावाट, जिसका कंट्रीब्यूशन कितना है 30.2। विंड की बात करेंगे 42,868 मेगावाट है, जिसका कंट्रीब्यूशन कितना है 10.3। तो ये कौन से हैं हाइड्रो है, विंड सोलर अदर रिन्यूएबल, और ये कौन से विंड, मतलब ये सब के सब आपके क्या कौन से हैं आपके रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी हैं। सरकार ये चाह रही है कि ये जो परसेंटेज है ये परसेंटेज और इंक्रीज करे, और इसके लिए ही सरकार डिफरेंट प्रोजेक्ट लेके आ रही है, जिसमें से एक प्रोजेक्ट जो मैंने अभी आपको बताया। चलिए अगर हम वापस से आते हैं अपने करंट अफेयर्स पे, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट विथ एग्रीगेट कैपेसिटी ऑफ 15 गीगावाट आर अंडर कंस्ट्रक्शन इन द कंट्री। 15 गीगावाट एक्स्ट्रा कैपेसिटी का जनरेट हो रहा है, कंस्ट्रक्शन अंडर कंस्ट्रक्शन है हमारे देश में। द हाइड्रो कैपेसिटी इज लाइकली टू इंक्रीज फ्रॉम 42 गीगावाट टू 67 गीगावाट बाई 2031-32। मतलब ये कि जो अभी सरकार ने जो इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है, अप्रूव किया है, ये प्रोजेक्ट अगर पूरा हो जाएगा, पूरा होने की वजह से जो हमारा हाइड्रो कैपेसिटी है ये 42 गीगावाट से इंक्रीज होके 67 गीगावाट चला जाएगा। इसका मतलब ये कि अगर मैं बात करूं 2024 में जो हमारे टोटल एनर्जी कंट्रीब्यूशन का 11.2% हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से है, ये कंट्रीब्यूशन 11.2% कहीं ना कहीं 15% से ज़्यादा हमारा हो जाएगा। आप देख सकते हो 42 से 67 गीगावाट, तो कहीं ना कहीं ये 15% का कंट्रीब्यूशन दे पाएगा। मेकिंग एन इंक्रीज ऑफ मोर देन हाफ ऑफ द परसेंट कैपेसिटी, इंडिया हैज़ 3.3 गीगावाट ऑफ पंप स्टोरेज। मेन वंस आर नागार्जुन सागर, ठीक है, कदाना, कदमपराई, पंचेत और भीरा। ये वो सब जगह पर है, ये वो सब जगह है जहाँ पे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है और वहाँ से हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है। तो देखिए ये था हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट से रिलेटेड करंट अफेयर्स। साथ साथ इस करंट अफेयर्स के साथ साथ मैंने आपको कुछ स्टैटिक डाटा बताया है। इस करंट अफेयर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो स्टैटिक डाटा है जो आपको याद कर लेना बहुत ही ज़रूरी है। इस टॉपिक से रिलेटेड सोर्सेस ऑफ एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी ये इंपॉर्टेंट है। रिन्यूएबल में कौन कौन से सोर्सेस ऑफ एनर्जी हैं ये इंपॉर्टेंट है। साथ साथ किस सोर्सेस ऑफ एनर्जी का टोटल एनर्जी में से कितना का कंट्रीब्यूशन है ये इंपॉर्टेंट है, साइंस एंड टेक के लिए भी और करंट अफेयर्स के लिए भी। सो देखिए ज़रूरी नहीं है कि हमेशा करंट अफेयर्स के ही क्वेश्चन पूछते जाते हैं। करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो डाटा होता है, जो स्टैटिक टॉपिक होते हैं, हमेशा क्वेश्चन उससे ज़्यादा उठे जाते हैं। आप ये
जो टॉपिक है हमारा साइंस एंड टेक का बोलो या करंट अफेयर्स का बोलो, इकोनॉमी का बोलो, ये कहीं ना कहीं आप इसके लिए जो जो फैक्चुअल डाटा है, ये फैक्चुअल डाटा आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का सबसे नया मेंबर कौन है। उस नए मेंबर के बारे में समझेंगे। हम लोग यह भी समझेंगे कि अब IMF के पास टोटल कितने मेंबर हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।